रंजीत, क्या? सुमन ड्राइविंग सीट पर नहीं है। डॉली तुम भी? हाँ, मैं भी रंजीत के साथ मिलकर तुम्हें मारना चाहती हूँ, या यूं कहो कि सारा प्लान ही मेरा। हम इसे आसान मौत देना चाहते थे, लेकिन शायद इसे वो पसंद नहीं था। अब ये लौट कर कभी नहीं आएगी। सुमन मित्तल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म, डॉली। रंजीत रंजीत रंजीत, हमने कर दिखाया। सालों पहले जो हमने सपना देखा था, आज हमने उसे हकीकत में बदल दिया। और ये सब डॉली तुम्हारे साथ के बिना कभी मुमकिन नहीं होता। तुम्हारा रातों रात अमीर बनने का सपना सच हो गया ना। अभय मित्तल और सुमन मित्तल के सारे एम्पायर के अब हम मालिक हैं। नहीं डॉली, इतनी जल्दी नहीं, इसके लिए अभी देर है। क्यों? तुमने तो कहा था कि कानूनन पत्नी के मरने के बाद सारी जायदाद पति की हो जाती, तो उस हिसाब से तो सब कुछ तुम्हारा है। तुम सही कह रही हो डॉली, लेकिन सुमन की प्रॉपर्टी मेरे नाम होने पर अब थोड़ा वक्त और लगेगा, और तब तक हमें सावधानी से चलना होगा। कोई बात नहीं, जहाँ हमने इतना वक्त इंतजार किया है, वहाँ 1 महीना 15 दिन और क्या है, लेकिन उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा, है ना? डॉली देखो, समझदारी से काम लो। हमारी एक भी गलती हमें सीधा जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है, इसलिए हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तुम इस वक्त मुंबई वापस चली जाओ, मैं बच्चों को लेकर कल वहां आ जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? रंजीत, आपकी वाइफ कहाँ है? जी मैं पूछ रहा हूँ मिसेस सक्सेना कहाँ है? जी, मैंने तो आपसे बताया था कि वो मुंबई गई हुई है। क्यों, क्या हुआ? अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं जान सकता हूँ कि इस वक्त आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए यहाँ लोकल क्लब में गया था। क्यों, क्या क्या हुआ, क्या है? आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर रंजीत, आपके बच्चों ने मुझे यहाँ फ़ोन करके बुलाया। संजू मैक, बेटा आप लोगों ने पुलिस अंकल को फ़ोन किया? पापा, मम्मा अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैंने वहाँ फ़ोन किया था, पर रोजी आंटी ने कहा कि मम्मा अभी तक वहाँ नहीं पहुंची है, इसलिए हम लोग दोनों घबरा गए और पुलिस अंकल को फ़ोन कर दिया। मम्मी अभी तक वहाँ नहीं पहुंची? 1 मिनट। हेलो रोजी, मेम साहब अभी तक वहां नहीं पहुंची? कमाल है, 4 घंटों का सफर है, 9 घंटे हुए और अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है, जैसे ही आ जाए मुझे फोन करवा देना। ओके बाय। बच्चों, गाड़ी बीच में खराब हो गई होगी और मम्मी के पास मोबाइल भी तो नहीं है। आप लोगों को मुझे फोन कर देना चाहिए था ना। किया था पापा, पर आपने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया? 1 मिनट। अरे बाबा, देयर इज योर मिस्ड कॉल, आई एम रियली सॉरी। फ़ोन साइलेंट मोड पे था, आई एम सॉरी। हाँ बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ओके पापा। एक्चुअली इंस्पेक्टर, बच्चों के सामने मैं कहना नहीं चाहता था। आई एम ऑल्सो वेरी वरिड। दरअसल सुमन को ठीक तरह से ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि जल्दी चले जाएं, रात होने से पहले मुंबई पहुंच जाए। इसलिए आप ज़रा देखिए ना वो कहाँ है, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है इंस्पेक्टर। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर रंजीत, बट यू डोंट वरी, मैं पता लगाता हूँ और जैसे कोई खबर मिलती है मैं आपको बता दूंगा। ओके? थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, चलो। चलो, मेरा आधा काम बच्चों ने ही कर दिया। अब पुलिस को सुमन की लाश मिलेगी और बहुत जल्द सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। या लगता है ये एक एक्सीडेंट का केस है।
शायद मिसेस सुमन सक्सेना की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था या फिर बारिश की वजह से उनकी गाड़ी स्किड कर गई। पर मुझे लगता नहीं है कि इस एक्सीडेंट के बाद कोई बच भी सकता है। हो सकता है, लेकिन क्या बॉडी मिल गई? सर अभी तक तो नहीं। तो ढूंढो राठौर, बॉडी ढूंढो। आसपास के लोगों से पूछो, नदी में जाल फेंकवाओ। सर लोगों से पूछताछ जारी है, गोताखोरों को भी मंगवा लिया गया है, पर मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि गाड़ी तो मेटल की बनी थी इसलिए मिल गई, पर बॉडी जरूर नदी में कहीं भाग गई है। तो आगे तक ढूंढो। एक बात जान लो मिस्टर राठौर, मिसेस सक्सेना कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक है। सो डोंट टेक दिस केस लाइटली। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आई डोंट वांट एक्सक्यूजेस। सर। आई जस्ट वांट रिजल्ट। ओके सर। बेटा प्लीज चुप हो जाइए, आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, आपकी मम्मा आ जाएंगी। हाँ लेकिन आंटी अब तक मम्मा क्यों नहीं आई? संजू, रोजी आंटी प्लीज बच्चों को समझाइए। मैं कब तक झूठ बोलती रहूंगी कि उनकी मम्मा। नहीं डॉली, मेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता। अरे अभी अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई थी। अरे भगवान इतने बेरहम नहीं हो सकते कि इस तरह हमसे हमारी खुशियां छीन ले। रंजीत, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो, अंदर से इतने खुश हो, फिर भी दुख की एक्टिंग कितनी नेचुरली कर रहे हो। ग्रेट। रंजीत बाबा, आप अपने आप को संभालिए। आप ही इस तरह से टूट जाएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? मिस्टर रंजीत, रोजी आंटी, आप बच्चों को लेकर अंदर जाइए। आप समझो, मैं इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? नहीं मिस्टर रंजीत, अब तक डेड बॉडी नहीं मिली है। अरे आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि वो मर चुकी है? मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब कि वो जिंदा है। काश ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपको और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, शायद ही कोई बच सकता है। मिस्टर रंजीत, संभालिए अपने आप को। पापा, मम्मा वापस आएगी ना? जरूर आएगी बेटा। पापा, हमने कहा था ना कि जब भी हम मुंबई पहुंचेंगे तो मम्मा से लड़ाई झगड़ा करेंगे, पर अब हम सच कहते हैं पापा, हम कभी भी मम्मा से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। बस एक बार मम्मा लौट आए। संजू बाबा, महक बेबी, चलो खाना खाने चलो। नहीं आंटी, हमें भूख नहीं है। बेटा, अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो मम्मी और नाराज हो जाएगी, है ना? हाँ, जाओ जाओ। अच्छे बच्चों ना, जाओ खाना खाओ, जाओ। महक चलो, आ जाओ बेटा, चलो खाओ। सुबह सुबह मुझे तंग कर रही है। मम्मा, कल रात को आपने जो अलार्म लगाया था ना, भैया ने सोने से पहले बंद कर दिया। हाँ, झूठे 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 झूठे। क्या कर रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अरे वाह, आज बहुत जल्दी तैयार हो गए।
मामा मुझे कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने। उल्लू, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? तुझे क्या है? अरे चुप हो जाओ। मधुमेह। संजू बाबा, महक बेबी, तुम लोग कब तक ऐसे रोते रहोगे? हाँ, चलो चुप हो जाओ। रोजी आंटी, हाँ, मम्मा कब आएंगी? अब आप ही बताइए ना रोजी आंटी, मम्मा कब आएंगी? तुम दोनों को देखो, हिम्मत रखना होगा। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा ना। तुम लोग तो मामा का ब्रेव बच्चा लोग हो ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखना, एक दिन मम्मा जरूर आ जाएगी। आंटी, सब यही कहते हैं कि मम्मा लौट आएगी, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो कब आएगी। और पापा भी हमें नहीं बताते कि मम्मा कब लौटेगी। संजू बाबा, देखो, पापा से है ना ऐसे सवाल बार बार नहीं करते। पता है, जैसे तुम लोग मामा को चाहते हो ना, बहुत प्यार करते हो मामा से, वैसे पापा भी मामा से बहुत प्यार करते हो। और तुम इस तरह से रोगे उनके सामने बार बार, तो उनका दिल ज़्यादा दुखेगा, समझे? एंड यू नो, पापा कांट सी टीयर्स इन योर आईज, तुम्हें पता है ना? चलो। बात पे रोना और रोते रोते तो मेरे आंख जलने लगे। खैर, कोई बात नहीं। एक बार सुमन की प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग जाए ना, तब मैं डॉली को लेके किसी लंबे वेकेशन के लिए निकल जाऊंगा। या आई विल डू दैट। या अब कौन आ गया मातम मनाने के लिए? मित्रा अंकल, आइए आइए, प्लीज कम। बेटा रंजीत, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया इस वक्त? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? सुमन के बाद एक आप ही तो हैं जिससे मुझे हिम्मत मिलती है। अंकल, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक? बेटा जाहिर सी बात है, अब सुमन नहीं है तो कामकाज में फर्क तो पड़ता ही है। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं कल से ऑफिस आ जाया करूंगा। नहीं बेटा, इस वक्त ऑफिस से ज्यादा कहीं तुम्हारी घर पर जरूरत है। और वैसे भी बच्चों को इस वक्त तुम्हारा साथ चाहिए। और वैसे भी ऑफिस की देखभाल के लिए मैं हूं ना। राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे।